नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में सबसे पहले क्रम में हम मिस्र की सभ्यता को लेते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में स्थित अफ्रीका की जीवनदायिनी नील नदी के दोनों किनारों पर उद्भवित सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। इस सभ्यता का जीवन काल 5500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मिस्र का अधिकांश भाग कम वर्षा के कारण सूखा है, किंतु ऐसा माना जाता है कि विश्व की अधिकतम सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी है और आवासित हुई है। इसी कारण अफ्रीका जैसे महाद्वीप में नील नदी बारहमासी नदी होने के कारण मिस्र की सभ्यता का उद्भव हुआ। मिस्र एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसके पश्चिम और पूर्वी भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है, किंतु नील नदी का क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। इस कारण इतिहास के जनक हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का उपहार कहा। नील नदी के बिना मिस्र हमेशा से ही मरुस्थल बना रहता। मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक जीवन। मिस्र की सभ्यता में धर्म का बहुत बड़ा महत्व था। उसी से वहाँ का राजनीतिक जीवन भी प्रभावित था। मिस्र के राजा का स्थान सर्वोच्च होता था। उसे फेरो कहा जाता था तथा उसे मिस्रवासी रे नामक देवता का पुत्र मानते थे। मिस्र सभ्यता में राजा के पद पर दैवी सिद्धांत को मान्यता थी। राजा राजकार्य के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता लेता था। वो उन्हें सलाह देते थे, किंतु किसी भी मुद्दे पर अंतिम फैसला फेरो ही करता था। वही मुख्य न्यायाधीश भी होता था। वहाँ उत्तराधिकारी का कोई खास नियम नहीं था। जिसमें सत्ता संभालने की क्षमता होती थी वह सिंहासन पर बैठता था। मिस्र के शासकों ने बड़े बड़े पिरामिडों का निर्माण कराया था। सामाजिक जीवन। मिस्र की सभ्यता का समाज भी अन्य सभ्यताओं के समान बटा हुआ था। कुलीन, राजमंत्री, शिल्पकार, किसान और दासों के रूप में विभाजित था। मिस्री समाज में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। उनका समाज में उच्च स्थान था। हालांकि परिवारों में पुरुषों का वर्चस्व था, किंतु मिस्र की सभ्यता में साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ महिला भी शासक बनी थी। इसका उदाहरण रानी हश्तेपुत थी, जो मिस्र के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। मिस्र के समाज में कुलीन शासक के बाद पुजारी, कर्मचारी, कलाकार, हस्तशिल्पी और किसानों का स्थान था। मिस्र की सभ्यता में दासों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि समाज में उनकी स्थिति निम्न थी। उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे, किंतु सभ्यता के निर्माण में उनके श्रम को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दासों के कृषि व भवन निर्माण के कार्यों में लगाया जाता था। इन्हीं के कारण बड़े बड़े पिरामिडों का निर्माण संभव हो सका। समाज में इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। समाज में पुजारियों को पवित्र माना जाता था। उन्हें देवताओं का संदेशवाहक माना जाता था। वे भव्य मंदिरों में निवास करते थे। राज्य के गंभीर मसलों में उनकी सलाह ही ली जाती थी। समाज में गुलामों की संपत्ति के रूप में भी माना जाता था। उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। धार्मिक जीवन। मिस्र की सभ्यता के जीवन में धर्म का विशेष महत्व था। उनका संपूर्ण जीवन धर्म के इर्द गिर्द घूमता था, क्योंकि वे उन्हें समृद्धि तथा रक्षा प्रदान करने वाले मानते थे। सूर्य देवता रे को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। मिस्र के लोग कुछ अन्य देवताओं में बाज, मगरमच्छ इत्यादि के प्रतीक चिन्हों से दर्शाते थे। मिस्र वासियों का पुनर्जन्म में विश्वास था। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य में जीवन रहता है। इसके लिए वे अपने मृतकों के शरीरों को सुरक्षित रखते थे। इस संरक्षण के लिए वे विशेष क्रिया अपनाते थे, जिसे ममीकरण कहा जाता है, और उसके अंदरूनी अंगों को निकाल दिया जाता था, जिससे ममी में सड़न ना हो। शरीर को कपड़े की पट्टियों में से लपेटा जाता था और उसके ऊपर विशेष रस लगाया जाता था, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। इसके बाद शरीर को एक ताबूत में सजाकर पिरामिड में रखा जाता था। मृत शरीर के साथ सभी भौतिक सुख सुविधाओं में काम आने वाली वस्तुओं को भी रखा जाता था। मिस्री लोगों का विश्वास था कि इन वस्तुओं की मृतक को आवश्यकता पड़ेगी। मिस्र की सभ्यता का सबसे उज्जवल पक्ष यह ममी ही था।
ये लोग मनुष्य की ही मम्मी नहीं बनाते बल्कि अपने प्रिय पशुओं पक्षियों तक की बनाते थे। पिरामिड की खुदाई में मिस्र के राजा तुतनखामन का ताबूत प्राप्त हुआ है। आर्थिक जीवन। मिस्र वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नील नदी के कारण वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, जिसके कारण खेती करना संभव था। वहाँ कपास, गेहूँ, जौ का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता था। पशुपालन उनका गौण व्यवसाय था। वे सूअर, बकरी, भेड़, गधे आदि जानवरों को पाला करते थे। मिस्र की सभ्यता का विश्व की अन्य सभ्यताओं से व्यापार होता था, जिसके प्रमाण भारत की हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहर है, जिसका व्यापार में इस्तेमाल किया जाता था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। दासों का इस्तेमाल खेती व निर्माण में किया जाता था। शासन का आधार कर होता करते थे। लोगों से राजा कर वसूलता था और इस कर का इस्तेमाल लोक कल्याण व भलाई के कार्यों में किया जाता था। मिस्रवासी यातायात के साधनों के रूप में थल पर गधों और नदियों के नावों का इस्तेमाल किया जाता था। स्थापत्य, निर्माण एवं विज्ञान। विश्व को मिस्र की सबसे बड़ी देन वहाँ निर्मित पिरामिड थे। जो विश्व के सबसे बड़े स्मारक थे। फेरो, खुफू और खाफरे के पिरामिड दर्शनीय हैं। काहिरा के निकट गीज़ा में स्थित हैं। 1920 ईस्वी में तुतनखामन का पिरामिड ठीक अवस्था में मिला, जिसमें अनेक सोने के आभूषण, गहने, संदूक तथा सिंहासन मिले थे। अभिलेख के रूप में 3 लिपियों में लिखित नील नदी के निकट रोजेट्टा का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ। पिरामिडों की आकृति त्रिभुजाकार होती थी, जिसमें विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। उन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोहे की क्लिप से जोड़ा गया। मिस्र के पिरामिडों के दरवाजे पर स्फिंक्स की मूर्ति लगाई जाती थी। यह मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना था। स्फिंक्स एक पौराणिक जानवर था, जिसका सिर मानव का और धड़ शेर का होता था। स्फिंक्स पिरामिडों की रक्षा के लिए होता था, जो बुरी आत्माओं व शैतान से रक्षा करता था। मिस्र वासियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। काणार्क और अबू सिम्बल के मंदिर बनवाए, जो देवताओं, राजाओं और दैनिक जीवन में दर्शाते हुए विभिन्न दृश्यों की मूर्तियों से सुसज्जित हैं। यह मंदिर नील नदी के किनारे पर बने हुए थे। बांध निर्माण के कारण इन मंदिरों को खतरा उत्पन्न हो गया, इसलिए इनको सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने के लिए भारत से पुरातत्व वैज्ञानिकों का दल भी गया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मिस्र की सभ्यता भारत की सभ्यता के संपर्क में रही थी और यहाँ स्थापत्य, निर्माण की पद्धति व बनाने वाले भी बेहतर थे। नील नदी के निकट प्राप्त होने वाले 3 लिपियों में लिखित अभिलेख रोजेट्टा को शेम्पोलिया नामक फ्रांसीसी व्यक्ति ने इस लिपि को समझने की विधि खोज निकाली। मिस्र की लिपि चित्रात्मक है, जिसे हेरोग्लिफ कहते हैं। इसमें लगभग 600 चिन्ह थे। वे इस लिपि को पेपिरस की छाल पर सरकंडे से लिखते थे। इस पेपिरस से ही हमें पेपर शब्द प्राप्त हुआ। मिस्र में चंद्र की गणनाओं पर आधारित पंचांग चलता था, जिससे 12 मास और हर मास 30 दिन का मानते थे। इस प्रकार वर्ष में 360 दिन और 5 दिन अनुपूरक भोज के मानते थे। रोम के जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को अपनाया था और उसने 365 दिन माने थे। मिस्र का नया वर्ष सीरियस तारे के उदय से मानते थे। मिस्रवासी तारों के बारे में बेहतर तरीके से जानते थे। वे ध्रुव तारे समय को दर्शाने में इनका इस्तेमाल करते थे। वे रातों में इन्हीं से पहरों का अनुमान लगाया करते थे, जो काफ़ी सटीक होता था। चंद्र पंचांग मिस्र की विश्व को एक महान देन थी।